हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.4 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है। प्रूव दैट एरियाज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो आप ये देखिए, हमें एक स्क्वायर दिया गया है जो हमने ए बी सी डी स्क्वायर ड्रॉ किया है। इसका एक डायगोनल मैंने बनाया है बी डी। अब क्या है, एक साइड के ऊपर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जो हमने ए बी के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल ए पी बी बनाया है, और एक डायगोनल के ऊपर भी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो बी डी डायगोनल है तो मैंने डॉटेड लाइन से बी पी डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो स्क्वायर की साइड्स हैं वो ए यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, तो ये चारों साइड्स कितनी हो जाएंगी, ए के इक्वल हो जाएंगी। तो मैंने एक साइड को ए लिख दिया है। इसी तरीके से अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी ए के इक्वल होना चाहिए और ये भी ए के इक्वल होना चाहिए। अब क्या है, अगर स्क्वायर की एक साइड ए है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम उसका डायगोनल निकाल सकते हैं जो बनता है ए रूट टू। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए रूट टू। तो डायगोनल कितना बन जाएगा, ए रूट टू। अब इस डायगोनल के ऊपर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है तो ये तीनों साइड्स कितनी हो जाएंगी, ए रूट टू। तो ये बन जाएगा ए रूट टू और ये भी कितना बन जाएगा, ए रूट टू। तो ये फिगर हमारी कंप्लीट होती है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, आंसर करते समय लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। हैविंग इट्स साइड्स ए यूनिट्स, हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ ए, हम लिख सकते हैं हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ ए, हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ ए, साइड्स ऑफ लेंथ ए। मतलब स्क्वायर में हर साइड कितनी है, लेंथ ए यूनिट्स की है। अब हम डायगोनल निकाल सकते हैं, तो आप इसमें लिखिए डायगोनल बी डी इज इक्वल टू देन डायगोनल बी डी दिस इज इक्वल टू ए रूट टू। डायगोनल कितनी आ जाएगी, ए रूट टू। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या वैसे भी स्क्वायर में डायगोनल कितनी होती है, ए रूट टू होती है। कुछ हमें लिखने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो आप लिखिए कंस्ट्रक्ट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सिर्फ इतना आप यहाँ पर लिख दीजिए कंस्ट्रक्ट, वो फिगर में साफ दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, हर एंगल 60 डिग्री का होगा, हर साइड भी बराबर होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसमें हमें प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीनों एंगल 60-60 के बराबर होंगे, साइड्स भी इक्वल होती हैं तो वो भी अपने आप रेशियो में आ जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू बी डी, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू क्यू। इस पॉइंट को हमने फिर से P लिख दिया है तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, Q लिखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, Q है। ट्रायंगल ए पी ए बी हम लिख देते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं वर्टेक्स से। ट्रायंगल पी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल
पी ए बी किसके सिमिलर हो गया, क्यू बी डी, ट्रायंगल क्यू बी डी, सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू बी डी। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप लिख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको रीज़न लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स जो हैं 60 60 60 के इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। अदरवाइज ए सिमिलरिटी रूल से तीनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। यहाँ आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी डी। एरिया क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पी ए बी के लिए, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब हमें दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखना है, तो हम उसकी साइड बी डी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रूट 2 का हमें स्क्वायर करना है, तो ये क्या बनेगा, ए रूट 2 स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू टू, ए स्क्वायर इंटू टू, तो ये ए स्क्वायर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो कितना आ गया है, 1/2 आ गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, दिस इज इक्वल टू, इस डिनोमिनेटर को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी डी। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। साइड पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है उसका एरिया डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उससे हाफ होगा। तो यही चीज़ हमें इस सवाल के अंदर प्रूव करनी थी। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये एक MCQ क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ABC and BD are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and ABD is, इसके अंदर हमें 4 चॉइसेस हैं, 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। तो आप यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब सवाल के अंदर ABC के अंदर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ये हमें दे रखा है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, इसको हम मान लेते हैं ये A यूनिट्स है, तो यहाँ हमने लिख दिया A, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंस ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप ब्रैकेट में ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल।
अब आप आइए, अब हमारे पास क्या दे रखा है, बी डी इज 1/2 ए, 1/2 ए बी लिख सकते हैं हम, बी डी इज इक्वल टू 1/2 ए लिख सकते हैं हम। यहाँ पर लिखिए बी डी इज इक्वल टू 1/2 ए, क्योंकि बी डी की लेंथ ए बी सी ट्राइंगल में जो लेंथ है किसी भी साइड की उससे हाफ हमें दे रखी है। डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी दे रखा है, तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई, बोथ ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। तो यहाँ पर लिखिए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई। यहाँ पर आप लिख दीजिए बोथ ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या बोथ ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल, बोथ ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई। अब हमें क्या करना है, इनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब ये साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर। अब ए बी की लेंथ हमने कितनी ली हुई है इसके अंदर, ए बी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, और हमने बी डी की लेंथ ली है 1/2 ए, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1/2 ए का होल स्क्वायर, 1/2 ए होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, ये आप कैलकुलेट करिए, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4/1। तो हमें कितना ये रेशियो मिलता है, 4/1। तो आप लिखिए हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1। अब आप अपने ऑप्शंस में देखिए, सी पार्ट जो है आपका 4:1 है, तो आप यहाँ पर लिखिए सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, सी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ क्वेश्चन है इसीलिए हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कितना सरल क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो A 2:3, B 4:9, C 81:16, D 16:81, 16:81। तब आपको ये मालूम है कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहाँ पर आप लिखिए रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसमें हमें दे रखी है, वो हमें दे रखी है 4:9। रेशियोज ऑफ साइड्स,
रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, या साइड्स भी हम लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये कितना हमें दे रखा है, 4:9, 4:9। अब आप लिखिए रेशियोज ऑफ देयर एरियाज। अब हमें एरियाज का रेशियोज निकालना है, तो आप लिखोगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। देयरफॉर रेशियो ऑफ areas of these triangles, ratio of areas of these triangles, तो ये कितना बनना चाहिए, 4² साइड्स के स्क्वायर के इक्वल एरियाज का रेशियो होता है जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 16:81, 4² 16, 9² इज इक्वल टू 81, 16 × 16:81। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो गया, डी पार्ट। डी के अंदर हमें दे रखा है 16:81, तो यहाँ पर लिखिए डी इज राइट ऑप्शन। हेंस डी इज राइट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 6.4 आज कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.5 कल से शुरू करते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों सवाल और ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो।